मामला क्या है, जानकारी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की है। उसे लगता है कि इस क्षेत्र में उन्हें गुंडा एलिमेंट्स काफ़ी तादाद में लोग आकर के बस गए और वो लोग गुंडागर्दी करते हैं और फिर नशीली दवाओं का भी लोग सेवन करते हैं, जैसे जो लोगों ने बताया। और उस दिन की जो घटना, क्या नाम देंगे, दामोदर यादव जी के साथ जो घटना घटी, उसके बारे में जो स्पष्ट पता चला कि वो लड़का बिल्कुल निर्दोष था। कोई भी अगर कोई दूसरे लोग से झगड़ा होता है किसी का, तो कोई भी व्यक्ति अगर उनके दरवाजे के सामने होता है या आसपास में होता है, तो जा कर के आदमी बचाने की भी, ताकि झगड़ा आगे नहीं बढ़े, लोग कभी मरे नहीं, और उन्होंने बचाने का काम किया। लेकिन उस कारण से गुंडों ने फिर इन्हीं के ऊपर रिवेंज लिया और फिर बाद में आकर के कुछ ही घंटों के बाद पहुंच करके और उनको बेरहमी से मारा और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। घर में उनकी पत्नी है, 2 बच्ची है, उसमें भी एक बच्ची तो विकलांग है, देख रहे हैं आँख से, और एक बेटा है। वास्तव में उनके सामने तो बहुत बड़ा कठिनाई है। तो यहाँ 2 विषय होता है कि एक तो CCL प्रबंधन से भी हम कहेंगे, क्योंकि CCL के कर्मियों को बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, यह प्रयास किया था, और उसके बाद उनकी हत्या हुई। तो CCL को निश्चित रूप से इनके परिवार के योगक्षेम की चिंता करनी चाहिए। जो भी लोगों ने डिमांड किया है, हमने कहा है लोगों को लिख करके एक बार CMD को नाम से लिखो, हम भी बात करेंगे। तो CCL को इस परिवार को सहयोग करना चाहिए। और दूसरा, जो राज्य सरकार है, जो इस क्षेत्र में गुंडा तत्व जो बसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढ करके इधर से हटाना चाहिए, बाहर करना चाहिए। जो जानकारी मिल रही है, इलीगल तरीके से भी बहुत सारे लोग बसे हुए हैं इस क्षेत्र में। तो जो भी इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, तो फिर उन लोगों को वो प्रशासन निकाले। अगर इसी प्रकार से गुंडागर्दी होती रहेगी, तो पता चला एक दिन जनता ही खुद कानून को अपने हाथ में ले रही है। तो उस दिन फिर सरकार कहेगी कि भाई कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो आखिर कितना दिन तक लोग इंतजार करेंगे सरकार के निर्णयों का। इसलिए सरकार को बिना विलंब किए जिला प्रशासन को, जो इलीगल तरीके से जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से नाम रहे, वैसे लोगों को तो कम से कम इस क्षेत्र से उनके घर द्वार जमी दोज करके हटा देना चाहिए। जो लोग आराम से रहते हैं, जो लोग जीविकोपार्जन करते हैं, कि उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि भाई जो रहता है आराम से वो रहे। लेकिन जो लोग इस क्षेत्र में एक तो इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, फिर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों के लिए यहाँ बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए। आप मानते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी? अब ये तो अधिकृत रूप से मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिस ढंग से लोगों ने बताया कहाँ से लोग आए हैं, बसे हैं, उसका कोई आता पता नहीं। इसलिए मैंने इलीगल तरीके से लोग बसे हुए शब्द का मैंने प्रयोग किया। अगर 2-4 भी पता चलेगा तो अधिकृत रूप से मैं तो ज़रूर कहूँगा। लेकिन अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा अखबारों में, आज भी मैंने अखबार में देखा, खास करके हमारे क्षेत्र का ही, जितनी आबादी नहीं है उससे कहीं अधिक आधार कार्ड बने हुए। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आते समय मैंने एक कार्यकर्ता ने हमको प्रेस की कतरन भेजा था, हालांकि हमारे बगल के ब्लॉक का है, गाँव ब्लॉक का, जितनी आबादी नहीं है उससे कहीं अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं। तो जिन्होंने हमसे भेजा था, मैंने उन्हीं लोगों से पूछ रहा था, ये ऐसा कैसे हो गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है कि आखिर जितनी आबादी आधार तो उतनी ही बनेगा, लेकिन उससे अगर अधिक आधार बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से बाहर से लोग आ रहे हैं।
और आधार वो गाँव का दिखाएंगे, आधार वो गिरिडीह का दिखाएंगे, लेकिन रह रहे हैं रांची में, कहेंगे कि हम गिरिडीह के लोग हैं। रांची में जो आधार बनाएंगे वो गिरिडीह में रहेंगे, कहेंगे कि हम रांची के लोग हैं, यहाँ काम करने आए हुए हैं। तो इसलिए सरकार जब तक इस पर एक्शन नहीं लेगी और जांच नहीं करेगी, और इसलिए हम लोगों ने बार बार मांग किया है कि भाई सरकार एसआईटी गठित करके और इसको जांच करे पूरे राज्य में, तभी ये पता चलेगा कि कौन कहाँ से आया है, कहाँ बसा है, तो तुरंत पता चल जाएगा। अपराधियों की दिशा में आप आवाज़ उठाएंगे? जरूर उठाएंगे। 2 दिन भी गए थे, और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो जिस प्रकार से हमें न्यायपालिका की रक्षा करते हैं, कार्यपालिका की रक्षा करते हैं, कार्यपालिका पास तो खुद ही पावर रहता है, तो अपने आप को खुद सुरक्षित कर लेते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों के साथ अगर हक के लिए भी लोग लड़ाई लड़ते हैं तो प्रशासन 353 डाल देता है, और नेताओं के ऊपर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर केस डाल देता है, जो नॉन अवेलेबल भी होता है, 2 साल से अधिक सज़ा भी होता है। लेकिन जो मीडिया के पर्सन होते हैं उनके पास तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन चौथा स्तंभ है, तो इसलिए हम कहेंगे जरूर उसको लागू करनी चाहिए सरकार को सख्ती से।